भ्रष्टाचार का ये घूस लेकर के जो है घूस लेते पकड़ा गया, वैसा बात वो तो दिखाने के लिए किया ना, ताकि वो जो अगला अधिकारी है कार्मिक प्रबंधक दूसरा जगह के, वो जो है बोलेगा देखिए इतना इतना ये होता है, हम लोग इतना रिस्क लेते हैं, इतना पैसा देना होगा। मतलब अभी जो ये गिरफ्तारी या फिर जो भी पूछताछ जो चल रहा है, मतलब ये भी क्या भ्रष्टाचार का ही एक अंग है? एकदम एकदम भ्रष्टाचार का एक अंग है। आईटी का, इनकम टैक्स का अगर छापामारी पड़े यार उसका ये हो, तो ऐसे बीसीसीएल का कोयला उत्पादन करने का जरूरत नहीं है, उतना पैसा वहाँ से निकले। खाली L1 का और ये जो टेंडर का मामला है, इसका जांच हो जाए तो पूरा बीसीसीएल का क्या ये किया था और कितना क्यूबिक मीटर कोयला कटिंग किया है, कितना क्यूबिक मीटर वो कोयला मैंने डंप किया है, ये सारा चीज़ का जायजा लिया जाएगा ना, तो लगेगा जो हाँ हम जो बात बोले हैं वो बात सच्चाई हो जाएगा। जो उनको क्या पैसा मिला है, कितना नौकरी मिला है, कितना बाकी है, कितना नहीं लिया है, या तो बिना हिसाब किताब का है, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ी में है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। कल से यहाँ धनबाद में जो कोयला कंपनियों आउटसोर्सिंग और जो बीसीसीएल के इलाकों में जो सीबीआई और इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं बीसीसीएल के श्रमिक नेता चिंतामणि महतो जी, और उनसे हम बात करेंगे जो अभी यहाँ पर इनकम टैक्स और सीबीआई का जो छापेमारी चल रहा है, इसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सीबीआई का जो छापा पड़ा है ब्लॉक 2 में, और वहाँ के कार्मिक जो प्रबंधक थे और वहाँ का कार्मिक जो ऑफिस था उसको सील कर दिया गया, इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? जोहार, आप लोगों को भी धन्यवाद। ये जो है सीबीआई तो हमेशा ही छापामारी करने का काम करती है। इसमें बहुत सारे बीसीसीएल के अधिकारी, कार्मिक विभाग खास करके हर जगह पर शिकायत हमेशा रहता है, लेकिन ये जो है एक खाना पूरी किया जा रहा है। कुछ दिन के लिए एक जगह करके वो दूसरा जो है एरिया होता है और एरिया का उनका जो कार्मिक पदाधिकारी है उनके साथ में फिर लेन देन करने का उसका मतलब ऑथराइज उन लोगों को एक तरह का कर दिया जाता है। माने ये अगर दिखाने के लिए होता है, जो उन लोगों को डराने के लिए, उससे फिर उसका भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करता है। भ्रष्टाचार का ये घूस लेकर के जो है घूस लेते पकड़ा गया, वैसा बात वो तो दिखाने के लिए किया ना, ताकि वो जो अगला अधिकारी है कार्मिक प्रबंधक दूसरा जगह के, वो जो है बोलेगा देखिए इतना इतना ये होता है, हम लोग इतना रिस्क लेते हैं, इतना पैसा देना होगा। मतलब अभी जो ये गिरफ्तारी या फिर जो भी पूछताछ जो चल रहा है, मतलब ये भी क्या भ्रष्टाचार का ही एक अंग है? एकदम एकदम भ्रष्टाचार का एक अंग है। बीसीसीएल के अधिकारी इतना इनकम उनका होगा ना, कोई भी अधिकारी का, उनका अगर आईटी का, इनकम टैक्स का अगर छापामारी पड़े यार उसका ये हो, तो ऐसे बीसीसीएल का कोयला उत्पादन करने का जरूरत नहीं है, उतना पैसा वहाँ से निकलेगा। एक एक जीएम से लेके एक कोलियर का मैनेजर से लेकर के एक एक कार्मिक प्रबंधक से 25,000 रुपया लिया जाता है क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए। सोचिए, पीएफ ग्रेच्युटी लेने के लिए पैसा लिया जाता है 25,000 30,000। मतलब आप ये कहना चाहते हैं बीसीसीएल का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर घूसखोरी या भ्रष्टाचार नहीं है क्या? एकदम, बस सोच लीजिए, स्टेट विभाग में जाइए, जितना क्वार्टर लेना है, क्वार्टर कब्जा करना है, उसका पैसा दीजिए, परसेंटेज जमा कीजिए। अभी भूली में इतना बड़ा घटना हुआ, जान रहे हैं, तो ये एक तरह का दूसरा अपना बाबाई दिखाने के लिए वो बीटीए का प्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक दिखा रहा है जो हमने कार्रवाई कर रहा है, हम मने कंपनी का हित में काम कर रहा है। उनका औकात नहीं है, उनको तो तुरंत सीबीआई उसको जेल में देना चाहिए। बीटीए को इतना आपका रहते इतना क्वार्टर कैसे कब्जा हो गया बताइए? कहाँ करोड़ रुपया आप रखे? अच्छा, फिलहाल जो अवैध कब्जा है क्वार्टर, उसके सब्जेक्ट में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल और एक यहाँ पर कल से देख रहे हैं सीबीआई का छापा हिलटॉप, और जो यहाँ पर और एक डेको कंपनी है आउटसोर्सिंग, उस पर छापा कल से चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा ये कहना है, कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी चल रहा है, हम आपका आगे भी बोल चुके हैं, जो उसमें हिस्सा रहता है, बीसीसीएल अधिकारी भी उसमें शामिल रहता है, ठीक है, प्रशासन भी शामिल रहता है, और डेको कंपनी का मालिक भी शामिल रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये आईटी का जो ये है, उसको एक एंगल से खाली डेको को ही नहीं पकड़ना चाहिए, उसके साथ में जो लिंक है उनको भी पकड़ना चाहिए, आईटी को, इनकम टैक्स वाले को, तब जाकर के पता चलेगा जहाँ ये असलियत का है। और ये
मान लीजिए ठीक है, आज डेको का है, हिल टॉप का है, ऐसे तमाम जितना आउटसोर्सिंग है 80 से ज़्यादा ऊपर का आउटसोर्सिंग कंपनी है बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग का। लेकिन सब में ऐसे ही है, बिल बनाता है कुछ और पेमेंट होता है कुछ। अच्छा, अभी तो आउटसोर्सिंग में ये भी दिखा जाता है कि मजदूरों को लेके खाना पूर्ति या बहुत सारा झोल झाल होता है कि मजदूर इतने हैं और उतना बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, कहीं कम दिया जाता है। अपने मैनेज के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से मजदूरों को दिखाया जाता है और उसका पेमेंट में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ आती हैं। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ये मजदूर का मजदूरी जो होता है उसमें भी गड़बड़ी है, मजदूर का जो संख्या है उसमें भी गड़बड़ी है। ये तो है ही, बोल रहे हैं कहीं का नहीं छोड़ता है बीसीसीएल। इसका नाम है भ्रष्टाचार कोकिंग कोल लिमिटेड। हमने वैसा कोई नहीं होता। नहीं, बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वहाँ पे हम लोगों ने मजदूरों से भी बात की। मजदूर तो बोलते हैं कि हमें शोषण किया जाता है, जो मजदूरी हमें बताई जा रही है वो मजदूरी हमें नहीं दी जा रही, लेकिन वो खुल के कैमरा के सामने नहीं आते। कितना खौफ होता है एक आउटसोर्सिंग कंपनियों का मजदूरों के ऊपर, या फिर नौकरी जाने का खतरा है इसलिए मजदूर खुल के नहीं बोल पाते? हाँ, ये बात तो सच्चाई है। ये है मतलब वो अगर 600 कुछ रुपया का उनका हाजिरी बनता है, जैसे कि श्रम विभाग का तरफ से झारखंड सरकार का न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से, और कुशल श्रमिक का, अर्ध कुशल श्रमिक का, ये 3 कैटेगरी में रूलों का अमाउंट रहता है। उसमें सारे जो है कुछ 10 की संख्या में अगर दिया एक्यूरेट उनका पैसा, बाकी लोगों को जो है 10 से 20 का मतलब 2 गुना का पैसा कम दिया जाता है। और उसका ये रखता है जो आपको कभी भी मैंने आप यदि अगर इसका ये कीजिएगा तो आपको काम से बैठा देंगे और नहीं रखेंगे। तो इसलिए डर से वो नहीं बताते हैं और अपने बात को ओपन नहीं होने देते हैं। मजबूरी है उनका, मजदूरी है उनका। अच्छा, अभी जो यहाँ पर हिलटॉप और डेको में जो कागज़ पत्र के जो बहुत सारे इकट्ठा कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या उम्मीद है कि उस कागज़ पत्र को जांच करने के बाद कुछ भी और अधिकारी बीसीसीएल के या फिर सीआईएल के अधिकारियों का नाम उजागर हो सकता है? उधर तो हमको यकीन नहीं लग रहा है, उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कुछ दूर तक जाएगा। जैसे अभी वर्कर का सवाल आया ना, तो कुछ वर्कर को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, तो वो दिखाएंगे। इससे मतलब उनसे भी उनका जो है अगला का बंदर बांट होगा। ये जो है सीबीआई और इनकम टैक्स का छापेमारी होता है बीसीसीएल में, ये हमको संतोषजनक नहीं लगता है। इसमें तो ज़मीन से लेकर के जो भी है, माने कोयला से संबंधित जो भी है, पानी हो, बिजली हो, जो भी है, सारे चीज़ में गड़बड़ी है। और इनका हम बता दे रहे हैं, जो भारत सरकार का, राज्य सरकार का जितना एजेंसियाँ है, अगर धनबाद जिला में बीसीसीएल पूरे एरिया में अगर हर दृष्टि से जांच करेगा तो कितना बड़ा घोटाला में निकलेगा, जो कोल इंडिया में लगेगा, जहां सबसे बड़ा घोटाला बीसीसीएल का निकला, और वो भारत का जितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है वो भी फेल हो जाएगा, उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। आप जो बोल रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला देखा जाए तो यहाँ कोयला का और धनबाद में बड़ा घोटाला नज़र आ रहा है आपको, अगर सारी जांच एजेंसियां आएंगी तो वो सामने आ सकती है। हाँ, राज्य सरकार का ओर से भी आना चाहिए। ये बात है, ये भ्रष्टाचार और बढ़ावा क्यों हो रहा है और इतना मतलब लूट क्यों हो रहा है, क्योंकि हर विभाग चुपचाप है। मतलब वो जो है अपना विभागीय कार्रवाई नहीं देखता है। अभी मान लीजिए ये बीसीसीएल क्षेत्र में बीसीसीएल का अनऑथराइज आदमी रह रहा है, ये जान रहे हैं, पूरा अनऑथराइज आदमी, उसका नाम पर बिल बन रहा है, उसके नाम पर सब कुछ हो रहा है, उनके नाम पर सब कुछ कर रहा है, और उसको जो है बंदर बाट कर रहा है। आप देखिए बिजली बीसीसीएल का कितना खपत होता है, प्राइवेट का अनऑथराइज आदमी जितना बीसीसीएल में है, पूरा क्षेत्र में है, सब बाहरी है। उनका जो ऊपर केस होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। और हमारे गांव घर का ज़मीन है, मकान है, घर है, उसको पानी नहीं, बिजली नहीं, और उनका बिल्डिंग बन रहा है, उनका घर बन रहा है, उनका माने पूरा इनकम हो रहा है, लूट हो रहा है, जो कुछ कर रहा है हेरा फेरी कर रहा है। कि यहाँ पर बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, L1 को लेकर बहुत सारा खेला करती हैं। ये L1 का कारोबार किस तरह से करती है बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियां, थोड़ा बताइएगा। बीसीसीएल जो भी आउटसोर्सिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट देने का काम करता है, L1 का जो है वो कमीशन लेता है तभी करता है। अगर नहीं होता है तो नया कैंडिडेट को दे दिया जाता है, वो कमीशन के बल पर, जो नहीं होने वाला है उसको दे दिया जाता है, और उसी से अगला बार वो फेलियर होने के बाद भी, काली सूची में बनाने के बाद भी अगला को दूसरा बार उसका ज़्यादा
कमीशन ले करके उसको फिर दिया जाता है। ऐसा है वो बीसीसीएल का अवसर खेल खेला जाता है। तो ये बीसीसीएल का ये जो है जितना भी टेंडर हो, जितना भी आउटसोर्सिंग का ये टेंडर है, सारे टेंडर में बीसीसीएल का भ्रष्टाचार व्याप्त है। और उसका अगर वो प्रक्रिया पर जब सीबीआई जांच पड़े और जांच एजेंसी आवे तो वो पता चल जाएगा जो हाँ ये कितना भारी बड़ा गड़बड़ी हुआ है और कितना दिन से हो रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि टेंडर और L1 कॉपी का भी जांच होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार खुल के सामने आएगा। हाँ, उनका दस्तावेज L1 का जो है, जो प्रक्रिया में आया है, उनका जो दस्तावेज है, उनका जांच होने से एकदम प्रक्रिया में पता चल जाएगा जो हाँ वो जो है गड़बड़ी सरासर हुआ है। और पता चल जाएगा उनका बहुत सा पता चलेगा जो हाँ ये घोटाला और कैसे लूट होता है, वो पूरा खुलासा हो जाएगा। बीसीसीएल में जो बड़े बड़े आउटसोर्सिंग कंपनी का टेंडर निकालता है, उसमें भारी गड़बड़ी खाली L1 का और ये जो टेंडर का मामला है इसका जांच हो जाए तो पूरा बीसीसीएल का और आउटसोर्सिंग कंपनी का बीच में क्या संबंध है, ये भ्रष्टाचार का सारा मामला खुलासा हो जाएगा।